काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या है? ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोग अधिकतर भली भांति जानते हैं। कुंडली में राहु और केतु सदैव आमने सामने 180 डिग्री पर ही रहते हैं। आजकल मानता है यदि सातों ग्रह राहु केतु के एक ओर आ जाएं तथा दूसरी ओर कोई ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति को काल सर्प योग कहा जाने लगा है। जन्म कुंडली में यह स्थिति उसी प्रकार असंतुलित रहती है जैसे तराजू के एक पलड़े में बाहर रख दिया गया हो और दूसरा पलड़ा खाली हो। ऐसी स्थिति में सदैव बुरे परिणाम ही होते हैं। ये सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग राजयोग भोगते भी देखे गए हैं। काल सर्प दोष के नाम से बहुत सारे ज्योतिषियों ने दुष्प्रचार करके ज्योतिष में विश्वास रखने वाले जातकों के मन में भय उत्पन्न कर दिया है, जबकि ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में काल सर्प दोष का कहीं कोई प्रमाण है ही नहीं। आधुनिक ज्योतिषियों के मतानुसार अगर मान भी लिया जाए कि काल सर्प दोष होता है तो भी अगर जन्म कुंडली में ये योग केतु से राहु की ओर बनने पर नगण्य होता है, अतः राहु से केतु की ओर सब ग्रह आने पर काल सर्प दोष माना जा सकता है। राहु के अधिदेवता काल हैं और प्रत्यति देवता सर्प। इसी को जोड़कर काल सर्प की संज्ञा दे दी गई है। एक शरीर के दो भागों में राहु को सिर तथा केतु को धड़ अर्थात शरीर की संज्ञा दी गई है। मस्तिष्क में सोच विचार की शक्ति होती है, किंतु राहु के साथ शरीर न होने पर अकेला राहु क्रिया करने में असमर्थ होता है। इसी प्रकार केतु के सिर न होने पर यह भी विचार शक्ति से शून्य है, अतः बिना विचार के क्रिया करने में केतु भी असमर्थ है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी ग्रह के संबंध के बिना राहु केतु शुभ या अशुभ फल देने में असफल रहते हैं। राहु का प्रभाव कुछ शनि से मिलता जुलता है और केतु का प्रभाव मंगल जैसा बताया गया है। इसी प्रकार राहु जिस ग्रह के संपर्क में हो उसके अंश राहु से कम होने पर राहु प्रभावी होता है, जबकि राहु के अंश कम होने पर उस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा, अर्थात राहु निस्तेज हो जाएगा। विशेष बात यह है कि राहु जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के स्वामी उस भाव में स्थित ग्रह या जहाँ दृष्टि डालता है उस राशि एवं उस भाव में स्थित ग्रहों को अपनी विचार शक्ति से प्रभावित क्रिया करने को प्रेरित करता है। केतु जिस भाव में बैठता है उस राशि उसके भावेश केतु को देखने वाले ग्रहों के प्रभाव में क्रिया करता है। इस प्रकार गहन अध्ययन के पश्चात ही काल सर्प दोष का निर्णय करना उचित है। मात्र राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आने पर काल सर्प दोष नहीं कहा जा सकता। इसलिए काल सर्प दोष बताने पर भयभीत न हो, किसी योग पंडित से दिखाएं। जय जय श्री सीताराम।